नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज मैं आपको इतना खूबसूरत से स्थान से रूबरू करा रहा हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा वीडियो। ये पोखरी है जो पुष्कर पर्वत पर अवस्थित है। पोखरी नागनाथ, पोखरी नागपुर के नाम से जाना जाता है, पोखरी नागनाथ के नाम से जाना जाता है। पुष्कर पर्वत पे है और ये मिनी स्टेडियम है पोखरी। और इसी के पास में है राजकीय जूनियर हाई स्कूल पोखरी, और इसमें बच्चों के कुछ सपनों की उड़ान के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखें। और ग्रामीण बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। तो इनका हुनर कैसा है, इनकी माताएं भी इनके साथ परफॉर्म कर रही हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः। और सारे बच्चों से, समस्त अध्यापक बंधुओं से निवेदन की तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करूंगा बहन मेगा सती से क्या आप बैज अलंकरण कर माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। अब दोनों फिर बैज अलंकरण दोनों। और साथ साथ मेगा सती जी और शालिनी सती जी दोनों अतिथियों का बैज अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। नहीं, अरे आप बहुत शानदार सा कार्यक्रम है। दूरस्थ क्षेत्रों से ये छात्र छात्राएँ आए हैं, इनकी माताएं भी। और सुरम्य इतना खूबसूरत सा मौसम, हालांकि बारिश न होने के कारण धुंध है, जंगलों में आग है, इसलिए आपको बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये मिनी स्टेडियम है पोखरी, और इसमें पोखरी का मेला भी लगता है, 7 दिनों का मेला। और इसके ही पश्चिमी छोर पे है ये जूनियर हाई स्कूल पोखरी। रंग बिरंगी गढ़वाली परिधानों में, गढ़वाल के परिधानों में आए हैं छात्र भी और उनके माताएं भी। और माता और छात्र का युगल प्रस्तुतियाँ है। ये स्वयं गा रही हैं, स्वयं प्रस्तुति दे रही हैं। ये गांव की महिलाएं हैं। पहाड़ों की रीढ़ है। पहाड़ जो दिखते बहुत सुंदर है, लेकिन जीने के लिए बहुत कठिन होते हैं। हर काम यहाँ कठिन है। तो इन पहाड़ी गांवों को इन्होंने ही आबाद किया हुआ है। महिलाएं यहाँ की रीढ़ है, हर जगह दिखेंगी आपको। गांव घर के काम भी करते हैं, खेती बाड़ी का काम भी करती हैं, गाय भी पालती हैं। और यहाँ प्रदर्शन इस तरह का कला दिखानी होती है तो वहाँ भी वो पहुँचती है। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है यहाँ। ये नया प्रचलन चला है सेल्फी पॉइंट का। और एग्जीबिशन भी लगी हुई है। क्या है ये? उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज, दालें, फल, सब्जियां, तिलहन। विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय रानो से है। अरे वाह, पूरे आप ही के हैं। इधर भी दीवार पत्रिका भी। गजब है, गजब। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, आप घर से आए हैं? मैं मार्की। बहुत सुंदर। क्या क्या नाम है बताएंगे? राजमा है, लोबिया है, मसूर है, सोयाबीन है, काले भट्ट है, उड़द है, जौ है, ये क्या है? मटर है, तिल है, चौलाई है, धान है, सरसों है, गेहूं है, मंडवा है। नाजरा कौन? इसका पौधा उगता है ना, जैसे मंडुए में, तो वही पौष्टिक। ये इसका दूसरा रूप है, चौलाई। और इसके अनेक मिठाई भी बनती है। नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता है? हाँ जी, हम उसको खाते हैं, घर में लड्डू बनाते हैं हम इसका। हमारे वहाँ उसको हलवा बोलते हैं, वो भी बनाते हैं हम इसका। और आटा भी पीसते हैं इसका। और ये भी तोर है? ये मटर है। मटर दाल है जी।
जी बंगजूर च ना बंगजूर के फसल दिख बोया यू ना आजकल बोयन यू तो टाइम लगा वो तन गट में पाकर में कितना टाइम लगा ये गो ना ये साल भर से ये बोले एक फसल ही चाहिए तो साल भर ये साल भर से मेरी दो फसलों के साथ उगाए जाते हैं ये दो फसलों के साथ ये एक बार होता है, वो दो फसलें दो बार होती है। ये एक ही बार एक साल में होता है। दो फसलें एक काट देंगे हम, ये बाद में होता है। मेरा नाम रेना लिंगवाल है। हाँ, आपने जो एग्जीबिशन लगाई है रेना लिंगवाल जी, बहुत शानदार है। और इसको जब ले जाने के लिए ये फंड कहाँ से आता है जब आप विद्यालय से आते हैं? ये हमारे अभिभावक और बच्चे आने के लिए जो आने के लिए भी हम खुद ही करते हैं। कोई नहीं है कानों से सरमूला के रास्ते इस रास्ते आए, गाड़ी बुक करके आए। गाड़ी बुक करके। बहुत बधाई है आपको, धन्यवाद है। धन्यवाद। क्या क्या है बच्चे, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम क्या दिखा रहे हैं आप? ये हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज और सब्जियां, दालें और तिलहन। पहाड़ में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक होते हैं और आप देखिए बड़ा अंतर होगा जो प्लेन की दालें हैं और यहाँ की दालों में। तो सारा सजाया हुआ विद्यालय का कलेक्शन है, बहुत शानदार है। ये कनाली है, ये हल्दी है और ये आंवला है। बहुत बढ़िया। विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जी, इनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। दीवार पत्रिका दीवार ये बच्चों के द्वारा बनाया गया। आपको जो आप यहाँ सपनों की उड़ान में आई हैं तो कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है। सब बच्चे एक से बढ़कर एक है, किसी में कमी ही नहीं नजर आ रही है आजकल। तो बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा है पोखरी, बहुत यंग ऑफिसर है, उत्तराखंड की बेटी है और आपका जो ये आयोजन आप देख रही हैं ये किस तरह का लग रहा है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना है? क्योंकि जो अध्यापक इनको लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स को ला रहे हैं, छात्रों को ला रहे हैं प्रतिभा करने के लिए, हम अपने संसाधनों से ला रहे हैं। इसमें कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से, उसके बाद भी इतना उत्साह है तो आपको क्या कहना है? हमने बच्चों के आने जाने के लिए यहाँ से दिया जाएगा उनको आने जाने का लिए आपके पास जो कागज है आप वही पे ऐसा है प्रावधान? आप जो गाड़ियाँ बुक करके आ रहे हो उनको तो देखिए सरकार की ओर से सामान्य टीए ही मिलता है। अब कोई 1-2 हज़ार 3,000 कही आपने कि इनको टीए दिया जाएगा आने जाने का। बहुत अच्छा। आप कैसे देखते हैं इसको, शिक्षा के उत्थान में इन कार्यक्रमों को योगदान को कैसे देखते हैं? ये कार्यक्रम बेसिकली जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो पहले ये देखा गया था कि जो अभिभावक हैं उनका उतना पार्टिसिपेशन नहीं होता था बच्चों के साथ। तो इस तरीके के प्रोग्राम कहीं ना कहीं बच्चों का केवल स्कूल से ही नहीं उनके परिवेश से भी वो किस प्रकार से सीखते हैं और उनके अभिभावक अपने स्कूल से कितना जुड़ाव है उनका वो दिखाता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम ये है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। उसमें केवल टीचर स्टूडेंट की जो अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उससे इतर वो अपने परिवेश से क्या सीखता है। जो शिक्षण अधिगम है उसमें छात्र, अध्यापक और अभिभावक जो 3 स्तंभ है वो तीनों का समन्वय बनता है। जी जी जी। बहुत धन्यवाद। आप अध्यक्ष हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन पोखरी की सुमन लता सती जी। आपको ये जो मैडम ने कहा कि पेरेंट्स को भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, माताओं को जोड़ रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है ये इनोवेशन? हाँ, ये नवाचार बहुत अच्छी सोच है जिसने भी ये किया है, क्योंकि पेरेंट्स तो छोड़िए ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ में इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी एज लगभग ग्रैंड पेरेंट्स की 70-75 तक। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। खुद लगी जा मैं की, खुद लगी जा मैं की, गडोली बिसे की थो तब खेई पहली में
बड़ा सुंदर परिधानों में है भाई। कैसा लग रहा है आपको इनको पहन के? अच्छा लग रहा है, वाह वाह। कहाँ के हैं आप? जौरासी जूनियर हाई स्कूल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देना हो या बोरी का नारेणा है, देना हो या भूमि का भूम्याला है, देना हो या पंचनामा देवा है। और ये है हमारी गांव की महिलाएं भाई। गांव भी आबाद इन्हीं की वजह से, राजनीति भी आबाद इन्हीं की वजह से, और कहीं पे मंच वंच की रौनक है वो भी इन्हीं की वजह से। तो कैसा लग रहा है आपको विद्यालय शिक्षा? हमारे विद्यालय इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, माँ को भी बुला रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कब गए हैं आप? मैं बेटी इस कड़ी में आपको बच्चा पढ़ता पोखरी? तीन बच्चा पढ़ता ना। आप शुभ नाम? कब गए? बोली बेटी आप भी कर परफॉर्मेंस। आप हो गया जी? रेखा देव का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसके बाद इतने बढ़ चढ़ के भाग ले रही है भाई सारी महिलाएं सब। आप लोग आपको सुनना है? अच्छा का बटे आप पूर्ण हो सके न्याय पंचायत पोखरी तैयार है। आप? मैं पोखरी बेटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ी परिधानों में हैं, अपनी पारंपरिक परिधानों में हैं, और उत्साह के साथ आए हुए हैं सपनों की उड़ान में। और ये जजेस हैं जो उस समय मूल्यांकन कर रहे हैं। वाह, ये खाली बैठे हुए। ये चंद्रप्रकाश खंडारी जी हैं, स्तंभ हैं ये भी हमारे जूनियर स्कूल शिक्षक संघ। प्रकाश जी क्या कहना है इस संबंध में? इस बार का आयोजन आपको कैसा लगता है? भाई जब कार्यक्रम तो अच्छे हो रहे हैं, ये बच्चों में पूरा उत्साह है, बच्चों में तो पेरेंट्स में भी पूरा उत्साह है। थपलाल जी हैं, शिव प्रकाश थपलाल जी, अंग्रेजी के अध्यापक हैं। मुझसे से तो लग रहा है पूरे अंग्रेज हैं। वैसे आपके एक साथी और भी लग रहे हैं जो अंग्रेज है। ये देखिए हैं यहाँ पे विनोद सजवार जी। क्या कहना है आपको ऐसे आयोजनों के लिए? हाँ ठीक है, अच्छा विद्यालय से शिक्षा के ये जो नवाचार हैं ये अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन कुछ पढ़ाई में मदद करते हैं। कुछ चीज़ें जो पढ़ाई में मदद करती है उनको हटा दिया गया है, वो थोड़ा सा खेत का विषय है। जैसे लेखन, राइटिंग, सुलेख का, मानचित्र का, ठीक है ना। और बच्चों का जो उत्साह होता है, जलेबी दौड़, जिसमें उनको बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ हटा दी गई है। बोरी दौड़ हटा दी है, कुर्सी दौड़ हटा दी है, शिक्षा में क्या अंताक्षरी हटा दी है, वो थोड़ा कमी है, बाकी ठीक है। आप भी विक्रम भंडारी जी हैं जो हेड मास्टर हैं यहाँ पे जूनियर स्कूल के प्रांगण में ये हो रहा है। तो भंडारी जी आप तो बीआरसी में रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो ये कार्यक्रम तो नया आया है जिसमें माँ और बच्चे दोनों का परफॉर्मेंस हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, कैसे है विद्यालय शिक्षा का ये इनोवेटिव कार्यक्रम? कुछ चीज़ें हैं। एक तो जो पुनर्गठन संकुलों का हुआ और संकुल जो बड़े बनाए गए, तो सबसे पहली बड़ी भारी बात ये थी कि जो पुनर्गठन होने के कारण संकुल बड़े होने के कारण और दूरस्थ क्षेत्र होने का कम से कम पहाड़ों में फिजिबिलिटी नहीं है, तो उससे एक तो बच्चों की पार्टिसिपेशन कम है। दूसरा फिर जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है वो वास्तव में मुझे लगता है कि एक पक्षी डिज़ाइन किया गया है, और कई चीज़ों को जो कि वास्तव में होना चाहिए था, जो एकेडमिक काम थे, जैसे आपकी क्विज प्रतियोगिताएं पहले होती थी, सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान के रूप में उसके चित्र सामने आते थे, उसके एसेज निबंध उसके सामने आते थे, उन चीज़ों को हटा दिया गया है। और गर्दन को जोड़ना बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं
इन चीज़ों के लिए या तो पर्याप्त समय हो या तो पहले से कैलेंडर तैयार हो कि इस महीने होना है। विदाउट कैलेंडर है, परसों पत्र आया और आप, ये तो अध्यापकों का धन्य है कि वो लोग कर रहे हैं, हो ही रहा है। और पेरेंट्स में भी उत्साह है। पेरेंट्स में तो हमेशा उत्साह रहा है, लेकिन डिज़ाइन करने में दिक्कतें हैं। विनोद सजवाण जी, आप बहुत लंबे समय से इस कार्यक्रम को देखते हुए रहे हैं, समग्र शिक्षा के, आपको कैसा लगता है ये कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम ठीक है। और जैसे अभी भंडारी जी ने बोला कि पहले सपनों के चित्र थे कि बच्चा अपनी कल्पनाशील होता था कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, और मानचित्र प्रतियोगिता थी, सुलेख था, क्विज था, अंताक्षरी थी, वो हटाया गया, उसका थोड़ा सा खेद है। बाकी प्रोग्राम ठीक है। ये शिक्षिकाएँ भी हमारी पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में लगे हैं। किमोड़ी जी, आपको कुछ कहना है? नहीं सर, धन्यवाद, बहुत अच्छे कार्यक्रम। और जैसे कि पूर्व साथी भंडारी जी और विनोद जी ने कहा कि जो समर्थन करते हैं और उस रीजनिंग और बच्चे की क्रिएटिविटी का, बच्चे की रचनात्मकता का, पहले हमारे टाइम पर एटलस हुआ करती थी भूगोल में, सबको पता था कि कहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी, लेकिन आज वो सब सिलेबस से हटा दिया गया। और इसलिए इतनी अफरा तफरी में शाम को 5 बजे ऑर्डर आ रहा है, सुबह आप जो है आपको घंटा वहाँ पर पहुँचना कार्यस्थल पर। तो थोड़ा उस मामले में इसको सुझाव और सुधार किए जाने चाहिए। धन्यवाद सर। आप चंद्रकला देवी काक बची ना हाला। अच्छा, कमला तो ठीक हो नहीं, ये जोर जावर महंगा बोल छे ना, सस्ता बोल छे ना, वो सस्ता पण सोनू दियो ये दियो लासे उचली है सस्ता के नो जाबो श्रीमती उमा देवी काक बटन छे ना सोड़ा। अच्छा, छोड़ मंगरा आप नो क्या जी अच्छा, काक बची ना आप परफॉर्मेंस हुएगी? हाँ हाँ, आप परफॉर्मेंस ना बीपीएस सरमोला। क्या नौजा आप? बबली देवी सरमोल में आए तो आप भी? हम सरमोला। आप लोग बहुत उत्साह के साथ आए। आप लोग का खासिन क्या नौज? रश्मि देवी शिवाई से। शिवाई बैठी शिवाई तो मन में भी नहीं कवर वीडियो बनाया था लोकल नाटक के। आप लोग के शिवानी शिवाई से? हाँ, लेखा से प्राप्त कर लें। और ये प्रस्तुति है बहुत सुंदर। आप का कबड्डी में? हम नादा छोड़ में। क्या नौज? हेमा देवी। आप भी छोड़ मारो। क्या नौज? सीमा देवी सोनी देवी। छोड़ मारो, आप कार्यक्रम होने जो होने लगे होंगे बहुत अच्छे हैं। हाँ, सब्सक्राइबर से जो मेरा मामा में चिंता नहीं हो रही मुझे सब मेरे नैलबिट भी होना चाहिए। आप रेखा पटवाल राणा है जो अंग्रेजी की प्रवक्ता है GGIC ओखरी में, बहुत अच्छी एंकर भी है, अच्छी वक्ता है और नारद के वंशजों की बहू है। पत्रकार यशवंत राणा जी की पुत्र वधू है। आपको जो ये कार्यक्रम दिख रहे हैं, इसमें जो नवाचार किया गया है, पेरेंट्स को भी जोड़ा गया है और बहुत कम संसाधनों में लोग यहाँ आते हैं, उस उत्साह को देख करके आपको क्या उम्मीदें हैं? सर जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि सपनों की उड़ान, ये शब्द सुन के ही एक दिल एक नया रोमांच, नई उमंगें दिल में मन में आती है इस शब्द को सुन के। तो विभाग का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें न केवल बच्चे की प्रतिभा बल्कि उसके पेरेंट्स की प्रतिभा के लिए भी एक बहुत अच्छा मंच है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे जाके ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा और पूरे राज्य में एक अपनी अलग अलग छटा बिखेरेगा। आप लता कोहली जी हैं जो कॉलेज आली में हैं और आप कला जो प्रभाग है हमारा, उसकी आप समन्वयक भी है पोखरी से। तो आप तो कलाकार ही हैं, आपको मंच पे हम देखते रहते हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से आप नवाजी गई है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है जो यहाँ पे छोटे बच्चों का करा? बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके और यहाँ पे बच्चों को देख के, और खास तौर पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो गार्जियन हमारे हैं,
तो उनको ये मंच जो मिला है तो एक उनका आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सबसे पहली बात तो उनका आत्मविश्वास देखिए, आज माँ और बच्चे जब एक साथ आ रहे हैं तो मैं भी उम्मीद बॉन्डिंग भी करता है और उनको देखिए मेरा मन भी हो रहा है कि काश मेरा बच्चा भी यहाँ होता और मैं भी उसके साथ परफॉर्म करती। तो उम्मीद करती हूँ कि अगले साल शायद मैं भी अपने बच्चे के साथ परफॉर्म करूँ। धन्यवाद। चौथा स्थान है NTR आप कुसुम बढ़िया जी हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापिका है। ये जो आयोजन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, भविष्य कैसे देखते हैं, विद्यालयी शिक्षा का भविष्य कैसे देखते हैं इन कार्यक्रमों से? जो ये समग्र शिक्षा का कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, तो हमारी बहुत सारी गतिविधियाँ साल भर हो जाती हैं। तो उन गतिविधियों में हमारे जो छात्र छूट जाते हैं तो वो इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। इस प्रतियोगिता में इसीलिए ये कहा गया कि एक बच्चा एक इवेंट में भाग लेगा और लगभग हमारे सभी बच्चों को यहाँ पे मंच मिलता है और बहुत अच्छी पहल है विभाग के द्वारा। आपका शुभ नाम है? शालिनी सती। शालिनी सती जी, आप नई आई है विद्यालयी शिक्षा में और समग्र शिक्षा में ही आई है सिद्धे। तो आपको कैसा लग रहा है ये विद्यालयी शिक्षा? आपके बचपन की यादें ताजा हो रही है? बिल्कुल सर। और इसका संचालन कर रही है तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को देख के और ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं हम और बच्चों को देख के अपने बचपन की यादें आ रही है और काफी अच्छा चल रहा है। क्या आपने इससे पहले इस तरह के प्रोग्राम देखे? सर सरकारी विद्यालयों के प्रोग्राम में पहली बार देख रही हूँ क्योंकि पढ़ाई प्राइवेट से थी और आज तक प्राइवेट में थी। पहली बार सरकारी विद्यालय। आप जब प्राइवेट से सरकारी विद्यालय में आई हैं तो आपको क्या लगा, क्या अंतर लग रहा है? सर क्या इनके प्रति आपको उम्मीदें बढ़ती हैं, दिखती हैं? सर बिल्कुल बढ़ते हैं। हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं, कई चीज़ें नेगेटिव हैं। उन नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग आए हैं। सर थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको बदलने के लिए हम लोग हैं, तो हम लोग इस पर काम करेंगे और ये परफेक्ट हो जाएगा। ये मंत्री जी हैं शिक्षक संगठन, प्राथमिक शिक्षक संगठन पोखरी के, विजय सिमाटी जी। सिमाटी जी, तो आपको को तो पूरा समय पोखरी में ही हो गया है। जी सर। और इस पूरी यात्रा में जो सपनों की उड़ान अब जिस रूप में आई है, इससे आपको क्या क्या उम्मीदें लगती हैं? सर इसमें ऐसा है कि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो उसको अपनी माँ के साथ दिखाने का जो यहाँ पे सबसे बढ़िया तो ये क्या है? सबसे बढ़िया ये है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह। जी, आप कहाँ से हैं? मैं गोडुना से। गोडुना से आए जी। टीचर हैं आप? नहीं टीचर। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। आपका बालक है? तो यही है सपनों की उड़ान ने माता पिता को जोड़ा है शिक्षा से, हमारे विद्यालयों से। और ये कोषाध्यक्ष भी हैं जो नेशनल शिक्षक संगठन के, यहाँ ये एंकरिंग भी कर रहे हैं और अभिलेख भी तैयार कर रहे हैं। कमलेश सती है? कमलेश सती जी। जी नमस्कार। आपको क्या कहना है इस कार्यक्रम के प्रति? सर कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। ये बच्चों और जो माता पिता हैं दोनों मिल करके ये काम आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत सुनहरा अवसर है ये। एक अध्यापिका ये भी हैं, बिछना बहन जी हैं आप। बच्चों की भी बिछना बहन जी, अध्यापकों की भी बिछना बहन जी, समाज की भी बिछना बहन जी, सबकी बिछना बहन जी। आप तो पूरा सेवा काल अब पूरा करती जा रही है और ये जो नया इनोवेशन हो रहा है हमारे सपनों की उड़ान विद्यालय शिक्षा में, इसको आप कैसे देखती हैं? सपनों की उड़ान वैसे तो बहुत बढ़िया इसमें कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार ही हमें कुछ उससे हट के लग रहे हैं। खाली लोकगीत और लोक नृत्य और एक आध ये नुक्कड़ नाटक वगैरह जो असल में होना चाहिए। सपनों के चित्र है और वो क्या बोलते थे सुलेख प्रतियोगिता थी, अंताक्षरी, ये सारे इन्होंने छोड़ दिए हैं जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास उससे होता था। वो सारी चीज़ें ये विद्यालयी शिक्षा समग्र शिक्षा परियोजना के सभी नियंताओं को ये देखने की ज़रूरत है। सबकी शिकायत है कि इसमें से जो एकेडमिक रहा है, जो बौद्धिक रहा है, जो सपने वास्तव में थे, उन सपनों को कुछ कम किया गया है क्योंकि इसमें एकेडमिक पक्ष को कम किया गया है। जो पहले सुलेख की प्रतियोगिता होती थी, सपनों के चित्र होते थे और सपनों की कल्पनाएं होती थी और इसके अलावा क्विज की प्रतियोगिता होती थी, इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और इसमें अंताक्षरी की प्रतियोगिता होती है, इनको हटा दिया गया है। इस पर थोड़ा लोग अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो माता पिता को जोड़ा गया है इस कार्यक्रम से, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और पहाड़ों के लिए तो ये बहुत ही शानदार है। जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, वहाँ सब मिल करके अगर शिक्षा की बात सोच रहे हैं तो बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है। इसमें समय 5 मिनट का है। थोड़ी संजीदगी से मूल्यांकन चल रहा है इस समय। दादू
फैशन शो है, फैशन शो।